स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में पहले बात कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है फाउंडेशंस के बारे में। और फाउंडेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, वो हम लोगों का था डीप एंड सैलो फाउंडेशंस। तो डीप फाउंडेशंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जो कि साइट पे हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर में यूज होते हैं दोस्तों, बेसिकली उसमें पाइल फाउंडेशंस एंड वेल फाउंडेशंस कंसीडर किए जाते हैं दोस्तों। थर्ड यहाँ पे दोस्तों एक और फाउंडेशन होता है जिसे हम लोग कैसन फाउंडेशंस के नाम से जानते हैं। वो दोस्तों टिपिकली द वेल फाउंडेशंस होता है, वैसे ही हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेल फाउंडेशंस के बारे में। और इस वेल फाउंडेशंस के बारे में स्टार्ट करने के साथ साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि वेल फाउंडेशंस का ये टोटल नंबर्स ऑफ सीरीज में यहाँ पे दोस्तों प्लेलिस्ट बनने वाली है। जितने भी डाउट्स आपके वेल फाउंडेशंस के होंगे, क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, वो वेल फाउंडेशंस के सारे क्वेश्चंस आपको नंबर्स ऑफ प्लेलिस्ट और नंबर्स ऑफ वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों वेल फाउंडेशंस किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका मूर्त क्या है दोस्तों, किस सेक्शन में आपको वो मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मूर्त के बारे में। जैसा कि दोस्तों मूर्त का जो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो होता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। दोस्तों ये फुल फॉर्म बहुत जगह लोगों के माउथ से आप सुनते होंगे केवल मूर्त। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये उसका दोस्तों क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वेल फाउंडेशंस के बारे में। तो वेल फाउंडेशंस को टिपिकली हम लोग किस सेक्शंस के अंतर्गत देखते हैं। मूर्त का जो दोस्तों 1200 सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 1200, इसके अंतर्गत आपको वेल फाउंडेशंस की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या उसके रेमेडीज एक्शंस हैं, क्या उसकी लिमिट्स हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी साइड पे कंस्ट्रक्शन फील्ड में वेल फाउंडेशंस का काम कर रहे हैं तो आपको ये वेल फाउंडेशंस के सेक्शन 1200 मूर्त को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड गिविंग अ पॉजिटिव एंड करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वेल फाउंडेशंस का, वो होता है दोस्तों वेयर टू यूज। हम लोग दोस्तों टिपिकली देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप की फाउंडेशंस का डिस्कस कर रहे हैं, पाइल फाउंडेशंस एंड देन वेल फाउंडेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो होता है कि वेल फाउंडेशंस को कहाँ पे यूज करते हैं, जो कि दोस्तों ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे आपको वाटर फ्लो मिले। दोस्तों वाटर फ्लो मीन्स दोस्तों वाटर जो फ्लो मिलता है वो बेसिकली आपको मिलता है रिवर्स के अंदर में। दोस्तों ये कहाँ पे आपको मिलता है, ये आपको मिलता है बैंक्स ऑफ द रिवर्स। या दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया हम लोग जो इसको सेलेक्ट करते हैं वेल फाउंडेशन, वो होता है दोस्तों, वो क्या आता है, सैंडी सॉइल हो। सॉइल जो हो दोस्तों वो क्या हो, सैंडी सॉइल हो। फोर्थ क्राइटेरिया दोस्तों जहाँ पे वेल फाउंडेशन यूज होगा वो होगा दोस्तों, वहाँ पे क्या हो, जिस प्लेस पे हम लोग यूज कर रहे हो वहाँ पे स्कावर डेप्थ। दोस्तों स्कावर डेप्थ क्या होता है हम इसको डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों। स्कावर डेप्थ जो होती है दोस्तों, स्कावर डेप्थ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्कावर डेप्थ को अगर बेसिकली हम कम टर्म में जानना चाहें तो दोस्तों ऐसा होता है कि वाटर फ्लो की वजह से किसी भी रिवर का बेड लेवल नीचे होना और उसके ऊपर के सैंड का कट जाना दोस्तों क्या होता है हमारा ये स्कावर। ये जो डेप्थ बनेगी दोस्तों ये क्या बनेगी हमारी स्कावर डेप्थ। तो दोस्तों इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वेल फाउंडेशंस की सीरीज के टॉपिक्स पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का। तो आपको आंसर यहाँ पे हो गया, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, वाटर यानी अंडर रिवर में यूज करते हैं दोस्तों, बैंक्स ऑफ द रिवर में सैंडी सॉइल हो वहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, बेसिकली स्कावर डेप्थ काफ़ी ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, वेल फाउंडेशंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे दूसरा क्वेश्चन जो आता है दोस्तों कि कितने टाइप के वेल फाउंडेशंस बन सकते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों का सर्कुलर वेल फाउंडेशंस एंड डबल डी वेल फाउंडेशंस। दोस्तों इसके अलावा अदर वेल फाउंडेशंस भी होते हैं जिसमें रेक्टेंगुलर, डबल रेक्टेंगुलर, ऑक्टागोनल, ये सब दोस्तों एग्जिस्ट करते हैं हम लोगों की थ्योरी में दोस्तों। बट ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर एंड डबल डी वेल फाउंडेशंस होते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि हम लोग सर्कुलर के, जब हम लोगों के पास में सर्कुलर वेल फाउंडेशंस था
तो उसके बाद हम लोग डबल डी वेल फाउंडेशंस पे क्यों गए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनता है इसके लिए आपको बता दें, जब भी कभी भी क्या होता है दोस्तों, सर्कुलर वेल पे जो लोड आ रहा है, कोई भी लोड टेस्ट होता है किसी भी सर्कुलर वेल पे, अगर वो लोड टेस्ट में सर्कुलर वेल का डाया जो है वो 12 मीटर से ज़्यादा होता है दोस्तों, 12 मीटर पे भी वो लोड जो हम लोग दे रहे हैं वो ये फाउंडेशन बियर नहीं कर पाएगी, उस केस में क्या होता है दोस्तों, हम लोग डबल डी प्रेफर करते हैं। इसके अलावा एक और भी दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग डबल डी प्रेफर करते हैं। बस बेसिकली दोस्तों आप इसको यहाँ पे ये याद कर सकते हैं कि जो भी आपका 12 mm से भी अगर हम लोगों का डाया, मैक्सिमम डाया जो सर्कुलर का 12 mm करने के बाद भी अगर कोई सा भी फाउंडेशन हमारे लोड को बियर नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों का दोस्तों ये क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो हम लोगों की डिजाइंस होने वाली हैं, ये डिजाइंस हमारे डबल डी को प्रेफरेबल होती हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया टाइप्स और कहाँ पे यूज होता है, इसके मोड्स के कोड्स क्या होते हैं। सेक्शन 1200 आपको याद रखना बहुत जरूरी है, साथ में दोस्तों इसको डीपली आपको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स फॉर द बॉटम टू टॉप। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वेल फाउंडेशंस के फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल इस वीडियो में दोस्तों वर्बली ले रहे हैं कि क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं और क्या अदर्स प्रोसेसेस होते हैं वेल फाउंडेशंस के। हम बेसिकली ईच एंड एवरी टॉपिक्स पे सिंगल वीडियो बनाएंगे जिससे आपको थ्रूली पूरा वेल फाउंडेशंस के बारे में नॉलेज हो सके। तो सबसे पहले बॉटम में जो वेल फाउंडेशंस का पार्ट होता है दोस्तों, वो पार्ट होता है हम लोगों का क्या होता है, वो होता है दोस्तों कटिंग एज। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इस कटिंग एज के ऊपर में क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम आपको एक टिपिकली शेप दिखाएं दोस्तों। ये कटिंग एज होता है, कुछ ऐसे ही शेप का होता है जिसमें यहाँ पे दोस्तों एक होल्स होता है जिसमें वर्टिकल सरिया ऊपर में जाती हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ टिपिकल सेक्शन में कटिंग ऐसे भी इसको बनाते हैं, हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वेल कर्व होता है। इस कटिंग एज पे ही क्या करते हैं दोस्तों, वेल कर्व हम लोग बनाते हैं और अपना कंक्रीट करके स्ट्रक्चर्स का वेलकअप करते हैं। तो हम इसको आपको टिपिकली अपने जो हम लोगों ने एक ड्राइंग किया हुआ उसमें दिखाएंगे दोस्तों। साथ में वेल स्टेनिंग, देन दोस्तों फॉल्स वॉल, देन बॉटम प्लग, इंटरमीडिएट प्लग एंड टॉप प्लग। टॉप प्लग दोस्तों बेसिकली हम लोग बोलते हैं वेल कैप प्लग या वेल कैप टॉप। तो चलिए एक टिपिकल सेक्शन देखते हैं वेल फाउंडेशन को, सीखने का ट्राई करते हैं कि आखिरकार होता क्या है ये वेल फाउंडेशन। तो यहाँ पे आपको एक टिपिकल सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों वेल फाउंडेशन से रिलेटेड। उस सेक्शन में हम चलिए बॉटम से टॉप चलते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लान दिख रहा है, प्लान के साथ में एलिवेशंस भी दिख रहे हैं दोस्तों। तो प्लान और एलिवेशंस के साथ में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये जो बॉटम पार्ट होता है दोस्तों, इसके इस बॉटम पार्ट में ये जो हम लोगों का ये पार्ट है दोस्तों, दिस पार्ट आपको यहाँ पे हम दिखा पाएंगे। ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये पार्ट हम लोगों का क्या कहलाता है, ये पार्ट हम लोगों का कहलाता है वेल कर्व। ये क्या कहलाता है दोस्तों, वेल कर्व। इसके बॉटम में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था एक कटिंग एज की। तो ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये जो पार्ट यहाँ पे होता है वो कटिंग एज का पार्ट होता है दोस्तों, कुछ ऐसे शेप में होता है। तो यहाँ पे इसके होता है कटिंग एज। तो यहाँ पे सबसे पहला हो गया दोस्तों, क्या हो गया, कटिंग एज। इसके पूरे डिटेल्स में कितना इसका वेट होना चाहिए पर मीटर, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, हम इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। साथ में दोस्तों क्या होता है कि अब इस वेल कर्व को हम लोगों को नंबर्स ऑफ लिफ्ट यानी नंबर्स ऑफ स्टेनिंग्स में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों को इसको डिवाइड कर करके करना होता है दोस्तों। तो जो सेक्शन 1200 पढ़ने के बाद दोस्तों आपको टिपिकली आइडिया मिलेगा दोस्तों कि उसमें पर लिफ्ट आप मिनिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने लिफ्ट में आप अपने वेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है, टिपिकली वेल कर्व को एक हम लोग कर लेते हैं, फिर नंबर 1 लिफ्ट, सेकेंड लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट एंड देन कंटिन्यूसली दोस्तों फोर्थ लिफ्ट। And this is the our place where the our scour depth वेरीज दोस्तों। ये हम लोगों का क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम लोग अपनी स्टेनिंग की थिकनेस को कम करते हैं दोस्तों। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो स्टेनिंग की थिकनेस 1700 हो रही थी दोस्तों, उसको यहाँ पे हम लोग रिड्यूस करके कितना करते हैं दोस्तों, 1400। ये कैसे रिड्यूस होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि अगर बॉटम की थिकनेस आपको पता हो और टॉप ऑफ स्टेनिंग की थिकनेस पता हो तो ये कितना रिड्यूस होगा। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है दोस्तों तब भी हम आपको ये डिजाइंस के थ्रू बता देंगे दोस्तों ये कितना रिड्यूस होता है। तो उस सब के लिए अलग अलग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एक ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशंस में वेल फाउंडेशंस क्या होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो हम नंबर्स ऑफ स्टेनिंग्स में दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अपना नंबर्स ऑफ स्टेनिंग्स के साथ में दोस्तों हम लोग इसको अचीव कर रहे हैं और हम लोगों का एक लेवल है दोस्तों,
ये इस प्लेस, ये जो यहाँ पे आदल दिया हुआ दोस्तों बॉटम 38 लेवल, ये ड्राइंग में आपको मेंशन किया रहेगा दोस्तों कि कितना आपके यहाँ का वेल कैप बॉटम है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और होती है दोस्तों, वो क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एलिवेशन 3, तो एलिवेशन 3 के लिए पास में जैसे -12, कहीं पे -10, या दोस्तों क्या होता है -8, सब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये जो लेवल होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, अपने वेल फाउंडेशंस का ये बॉटम प्लग है दोस्तों। बॉटम प्लग, जिस लेवल पे बॉटम प्लग करते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, जिस लेवल पे हम लोग बॉटम प्लग करते हैं वो लेवल जो होता है दोस्तों, उस लेवल को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं उस लेवल को हम लोग कहते हैं फाउंडिंग लेवल। फाउंडिंग लेवल ऑफ द वेल, जिस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने वेल को प्लग करते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडिंग लेवल ऑफ द पर्टिकुलर वेल। तो दोस्तों इसके बाद जब हम लोग अपना स्टेयरिंग्स कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग फोर्थ में दोस्तों बॉटम प्लग करते हैं। बॉटम प्लग करने के बाद क्या होता है दोस्तों, एज पर ड्राइंग में जैसा मेंशन होता है, कुछ ड्राइंग्स में यहाँ पे दोस्तों सैंड फिल होता है, कुछ में फुली सैंड फिल होता है, या कहीं पे पार्सली सैंड फिल या वाटर फिल होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये तो सैंड फिल ही होता है। तो ये सैंड फिल यहाँ पे हम लोग करते हैं दोस्तों, जो भी हम लोगों का ये लेवल होता है, इस लेवल तक क्या करते हैं दोस्तों, सैंड फिल करते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टिपिकली 300 mm, मिनिमम 300 mm, ये दोस्तों आपको सेक्शन 1200 में मिल जाएगा। मिनिमम 300 mm का यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट प्लग करते हैं। ये भी दोस्तों क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है, जनरली यह M25 से डिजाइंड होता है। M25 का यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट प्लग करते हैं, चूंकि ये बीच में करते हैं दोस्तों इसलिए इसको इंटरमीडिएट प्लग बोलते हैं। साथ में दोस्तों इसके ऊपर में क्या होता है दोस्तों, वाटर फिलिंग होती है, वो भी दोस्तों डिपेंड ऑन द ड्राइंग पे होती है। ड्राइंग में यहाँ पे वाटर फिलिंग दिया हुआ है, या दोस्तों यहाँ पे सैंड फिल ही दिया हुआ है, ये आपका इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ये वाटर फिल और सैंड फिल किस केस में करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हम आपके इस डाउट को क्लियर कर दें। डाउट क्लियर करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और अदर वीडियोस को जो भी हमारी वेल फाउंडेशन से रिलेटेड आएगी उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपका पूरा वेल फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। इसका टिल्ट शिफ्ट क्या होता है दोस्तों, टिल्ट शिफ्ट कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, और इसमें अदर जो मेथड्स हैं, बॉटम प्लग कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, हम सबके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनरली देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम लोगों का जो अर्थक्वेक जोन होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है दोस्तों अर्थक्वेक जोन हम लोगों का डिसाइड होता है फर्स्ट से लेकर के अर्थक्वेक जोन यहाँ पे 5th तक डिसाइड होता है। तो दोस्तों अर्थक्वेक जोन के हिसाब से, जैसे कि अगर अर्थक्वेक जोन जो है, यहाँ पे अर्थक्वेक किसी एक प्लेस, मान लीजिए कोई एक प्लेस ए और कोई प्लेस बी है, तो दोस्तों इन दो प्लेसेस में मान लीजिए ए प्लेस पे जो अर्थक्वेक आता है वो बहुत मिनिमम होता है, और जो बी प्लेस पे अर्थक्वेक आता है क्या होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम आता है। और अगर किसी ब्रिज को हमको बनाना है, तो अगर ए प्लेस पे ब्रिज बना रहे हैं दोस्तों, तो चूंकि मिनिमम अर्थक्वेक आएगा, तो हम यहाँ पे फुली सैंड फिल कर सकते हैं, फुली सैंड फिल कर सकते हैं। ये ड्राइंग में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। साथ में दोस्तों जहाँ पे मैक्सिमम अर्थक्वेक आता है, उस केस में क्या करते हैं दोस्तों, पार्शियली करते हैं, पार्शियली सैंड करते हैं दोस्तों यहाँ पे। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, पार्शियली सैंड, और दोस्तों यहाँ पे पार्शियली वाटर, यानी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वाटर फिल एंड सैंड फिल दोनों करते हैं। तो आपको ये डिफरेंस मिल गया होगा दोस्तों, चूंकि ये अर्थक्वेक जोन पे डिपेंड करता है। जैसे कि कभी किसी स्ट्रक्चर में, किसी प्लेस में अर्थक्वेक, मान लीजिए यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आता है दोस्तों, तो इस केस में अगर सैंड फिल रहेगा, देन वाटर फिल रहेगा, तो जो सुपर स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर्स हैं उस पर क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर लेगा अर्थक्वेक को, और यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। बट दोस्तों अगर ये टोटल सैंडफिल होगा, तो ये जैसे यहाँ पे जो भी भूकंप हमारे एट द बॉटम, दोस्तों यहाँ पे जो भी भूकंप आने वाला है इस बॉटम प्लेस पे, वो तुरंत क्या करेगा, सुपर स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर देगा, वो एडजस्ट करने का मौका यहाँ पे नहीं देगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है दोस्तों बेसिकली, जिससे हम लोग सैंडफिल या वाटरफिल डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसके बाद अदर जो पॉइंट्स है वेल फाउंडेशंस के, चलिए उसको बस ब्रीफली देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वेल फाउंडेशंस में प्रोसेस है और क्या उसकी टिपिकल से कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये नंबर्स ऑफ टॉपिक्स हैं, और ये नंबर्स ऑफ वीडियोस में आपके पास में आने वाले हैं। तो आपको ये पूरा प्लेलिस्ट देखना है और समझना है वेल फाउंडेशंस के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की बात कर लें दोस्तों वेल फाउंडेशंस की, तो सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है दोस्तों वो होता है एरिया डेवलपमेंट। सेकंड एक्टिविटी जो होता है दोस्तों वो होता है पॉइंट लोकेशन फॉर द प्लेसिंग ऑफ कटिंग एज, दिस इज द सेकंड। थर्ड वन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ कटिंग एज। चलिए कटिंग एज को प्लेस करते हैं। फोर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या होता है,
इनर शटर फॉर द वेलकम। दोस्तों इनर शटर का काम करते हैं। देखिए जितने ये टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये टॉपिक्स हैं, दिस इज नॉट अ सिंगल लाइन। दोस्तों इस सारे टॉपिक्स पे एक एक वीडियो बनना है और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो होता है वो रेनफोर्समेंट ऑफ वेल कर्व कैसे किया जाता है, देन आउटर शटर ऑफ वेल कर्व फिक्स किया जाता है। देन दोस्तों यहाँ पे एक जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो होता है हम लोगों का इंटरमीडिएट में क्या होता है, आउटर शटर के बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कंक्रीटिंग किया जाता है। कंक्रीट करते हैं, कंक्रीट करने के बाद डिशटर करते हैं गेज, और उसके बाद गेज मार्किंग क्या होता है, गेज मार्किंग इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। फिर वेल सिंकिंग करेंगे दोस्तों, वेल सिंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, टिल्ट क्या होता है, इसका टिल्ट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है दोस्तों, टिल्ट एंड शिफ्ट क्या होता है, रिमेडी एक्शंस इसके लिए क्या हैं, क्या इसकी लिमिट्स हैं, सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग सिंगल सिंगल वीडियोज में सीखेंगे, जिससे हम लोग इंटरेस्टेड मोड में पूरे वेल फाउंडेशंस को कवर कर सकते हैं। और बेसिकली मेरा मेन मोटो है दोस्तों, आप सबको सिविल इंजीनियर्स को वेल फाउंडेशन इसलिए आना चाहिए क्योंकि अभी जो हम लोगों का करंट टाइम में डेवलपमेंट मेथड्स ऑफ इंडिया है वो दोस्तों क्या है, वो मिनिस्ट्री जो भी मोड का यहाँ पे जो भी मिनिस्ट्रीज पे लोग बैठे हुए हैं उनका मेन मोटो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना, सिटीज़ के बाहर में हाईवे और आपका ब्रिजेस ये सारे डेवलप करना। तो ब्रिजेस में दोस्तों नदी कभी भी पार करेगा ब्रिज, तो आपको वेल फाउंडेशंस मिलना है, सारी चीज़ के बारे में सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में दोस्तों यहाँ पे थर्ड वन जो होता है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेनिंग करना, स्टेनिंग करते हैं, देन कंटिन्यूअस जब तक कि हम लोग क्या होता है स्टेनिंग तब तक करते हैं जब तक अपने फाउंडिंग लेवल पे हम लोग वेल को नहीं पहुँचा पाते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट सिंकिंग मेकिंग सम्प एट द फाउंडिंग लेवल एज पर ड्राइंग। दोस्तों ये सम्प क्या होता है फाउंडिंग लेवल के पास में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसका वाइस वर्सा दोस्तों हम्प भी कभी कभी बनता है वेल के अंदर में, उसके बारे में बताएंगे। साथ में दोस्तों उसके बाद एसपीटी होता है, देन बॉटम प्लग, देन पर्कुलेशन, सैंड फिलिंग, इंटरमीडिएट प्लगिंग एंड वेल कैप ऑफ द रीबार एंड वेल कैप कंस्ट्रक्शन। दिस इज द लास्ट वन फॉर द वेल। दोस्तों ये जो सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, अगर इसको हम लोग नंबरिंग्स करें और नंबर्स में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। दोस्तों यहाँ पे टोटल बनने वाले हैं 19 वीडियोज़ रिलेटेड टू वेल फाउंडेशंस ओनली। और साथ में दोस्तों इसके बाद जो अदर जो टॉपिक्स हैं 19 वीडियोज़ इस टॉपिक्स पे होने वाले हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट करेक्शंस कैसे किए जाते हैं, टिल्ट शिफ्ट के लिए क्या टिल्ट शिफ्ट करेक्शन की मेथोलॉजी है, टिल्ट शिफ्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो बताएंगे। साथ में हम लोग आपको यहाँ पे दोस्तों लास्ट में देने वाले हैं इस सारे वीडियोज़ के कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस ऑन दी वेल फाउंडेशन, जो कि इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऑन दी वेल फाउंडेशंस। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग वेल फाउंडेशन से कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को दोस्तों साथ में जुड़ना है और सारे वीडियोस को वॉच करना है और आपको वेल फाउंडेशंस के लिए फुली रूप से प्रिपेयर हो जाना है कि वेल फाउंडेशंस में काम कैसे किया जाता है, क्या मेथड्स है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी हम लोग वेल फाउंडेशंस की डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारी इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में जो भी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में काम कर रहे हैं उनके साथ में, जो भी अदर जो जिनको ये वेल फाउंडेशंस के बारे में जानना है या जिनके फ्यूचर में ये वेल फाउंडेशंस कभी ना कभी आना है जो कि सिविल इंजीनियर्स हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।